हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप पे स्टार्ट करने वाली हूँ और ये वन शॉट नहीं है ना तो लॉन्ग भी है। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग अपनी कार में था, तब उसके फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग अपने फ़ोन को निकालते हुए उठाकर अपने काम वॉइस में कहता है, मैं 10 मिनट के अंदर आ रही हूँ, फिक्र मत करो, जल्दी ही पहुँच जाऊँगी, मैं लेट नहीं होंगी। और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है। फिर तंग जब अपनी जगह पर पहुँच जाता है तब अपनी कार से उतरता है। तब सारे लोग तो उनकी तरफ देखने लगता है और मीडिया के लोग तो उनके क्लोज आने की ट्राई करता है, पर गार्ड्स आकर उन लोग को रोक देता है। फिर तंग जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है क्योंकि तंग एक फैंस एंड मीटिंग पर आया था। तब तंग सबको देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और तंग भी थोड़ा सा स्माइल करता है और वो अपने ग्लासेस को उतारते हुए अपनी टेबल पर रख देता है। और कुछ जो फैन था वो लोग तंग से ऑटोग्राफ लेने के बाद तंग को जो मीडिया के लोग अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। तब एक रिपोर्टर कहता है, मिस्टर किम अब तो एक सीईओ है और इसके साथ अब एक बहुत ज़्यादा अच्छा राइटर भी है, आपकी माइंड में अचानक से ये मूवीज़ राइट करने का आइडिया कब से आने लगा है। तब तंग जो अपने काम वॉइस में कहता है, मैं फर्स्ट ये कहना चाहूँगी, आई नो कि ये मूवी सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, पर मैं इसका रियल राइटर नहीं हूँ। ये सुनकर सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर तुरंत एक रिपोर्टर कहता है, पर सर आप तो खुद ही से राइट किए हैं ना, आप सब कुछ खुद किए हैं, तो फिर आप कैसे राइटर नहीं हो सकते हैं, आप शायद कुछ छुपा रहे हैं, आपको ऑनेस्टली हम लोग को आंसर देना चाहिए। फिर तोंग कहता है, मैं आंसर देना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं सच कह रही हूँ, मैं इसकी राइटर नहीं हूँ, इसके राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, मैं सिर्फ इसके लास्ट के ही कुछ पेजेस को राइट किया हूँ। तब और एक रिपोर्टर कहता है, ओके सर हम लोग समझ गए, पर जो भी हो इसकी क्या सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं सेकंड पार्ट देखने के लिए। तब तब अपने काम वॉइस में कहता है, आई डोंट नो कि सेकंड पार्ट आएगा या फिर नहीं, पर मैं होप करूँगी कि सेकंड पार्ट आ जाए, पर जो भी हो मैं बताऊँगी फ्यूचर में, और शायद ना भी बताऊँ, पर आई थिंक ये ऐसे भी ठीक है। तब और एक रिपोर्टर कहता है, ओके सर पर आप क्या सच में बता सकते हैं इस स्टोरी किसने राइट किया था। तब तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, इस स्टोरी जिसने राइट किया था वो पर्सन मेरा खुद का हस्बैंड है। और तंग इसके साथ एक स्माइल बैक करता है। तब ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है और कहते, सर पर आपकी तो वाइफ है ना, हस्बैंड कहाँ से। तब तंग कहता है, हाँ मेरा वाइफ है, पर वो मेरी हस्बैंड था। और इसके साथ तंग फिर से एक स्माइल बैक करता है और उसका फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है। फिर तंग फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये फुल स्टोरी मेरी और मेरी हस्बैंड की लाइफ से बेसिक था। ये सुनकर सारे रिपोर्टर जैसे एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वो लोग ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। वो लोग सच में इस मूवी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, पर रियल लाइफ पर वो लोग ये कभी भी नहीं सोचा था। तब तंग जो सब लोग की तरफ देखता है और स्माइल करके कहता है, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ, मैं उसे डिजर्व नहीं करती हूँ, पर मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा एक प्योर सोल को पाऊँगी मेरे लिए, जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा बैडली फील रखेगा। और तंग फिर से एक स्माइल देता है और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तंग और जंकुक की यूनिवर्सिटी के टाइम पर ही एक दूसरे के लिए फील रखता था, और जंकुक जो एक गुड फैमिली से बिलोंग करता है, और जंकुक और तंग यूनिवर्सिटी में जबकि एक साथ था, तब तंग ने ही जंकुक को प्रपोज किया था और उसके बाद जंकुक तंग को एक्सेप्ट कर लिया था। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर रहा था और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बैडली फील रखता था, और वो दोनों होल लाइफ ऐसे ही रहना चाहता है। पर सडनली तंग की मॉम डैड तंग की मैरिज फिक्स कर देता है। इस वजह से तंग और जंकुक दोनों ही शॉक था। तंग उसके मॉम डैड को बहुत ही ज़्यादा समझाने की ट्राई करता है कि वो किसी और से प्यार करता है, और तंग जो उसके मॉम डैड को भी जंकुक के साथ मिलाता है, पर फिर भी वो लोग जंकुक को पसंद नहीं करता है, और वो लोग सीधा कह देता है कि वो लोग जंकुक को नहीं चाहता है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ यही चाहिए कि तंग एक गर्ल से शादी करे, वो भी उन लोगों के साथ जो गर्ल मना सकता है वही, ना कि जंकुक के साथ से, क्योंकि उन लोगों को लगता है जंकुक तंग के साथ नहीं रह सकता है। और उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये था
कि असल में जंगकुक एक कैथलिक था और उसके साथ तोंग जो एक क्रिश्चियन था। यही वजह से वो दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। और जंगकुक जो खुद नहीं जानता है कि वो अब क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा शॉक में था, बहुत ज़्यादा सैड था और बहुत ज़्यादा ब्रोकन भी फील कर रहा था। पर आखिर में तोंग को उसकी मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे मना ही लेता है और तोंग जो शादी के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। और तोंग लास्ट टाइम के लिए जंगकुक के साथ उसके और जंगकुक के अपार्टमेंट पर मिलने के लिए जाता है। तब जंगकुक जब तोंग को देखता है तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो तोंग को टाइटली हग कर लेता है। तब तोंग जो जंगकुक को हग तो बैक कर लेता है पर उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। फिर तोंग हग को ब्रेक करके जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते कि इसलिए तुम क्यों मुझे सॉरी बोल रहे हो। तब तोंग अपनी कम वॉइस में फिर से कहता है, मुझे किसी और से शादी करना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी। तब जंगकुक खुद भी पूरी तरह से शॉक था और वो कहते तुम अपने पेरेंट्स को सुस करते हो। तब तक सोली हमें अपने सिर हिलाते हुए कहते मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है हम। तभी जंगकुक कहते पर तुम तो मेरे लिए सब कुछ करने वाले थे ना, हम लोग की ऑलरेडी प्लान भी था। तुम मुझे बोले थे अगर तुम क्रिश्चियन रिलीजन को छोड़ कर कैथोलिक बन जाओगे और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे तो फिर तुम्हारी पेरेंट्स हम लोग को एक्सेप्ट कर लेगा। तब जंगकुक को तंग फिर से कहता है, हाँ मैं अभी भी करने के लिए राजी हूँ पर मैं उन लोगों को हाथ नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तब जंगकुक कुछ सेकंड के लिए शांत था और तोंग भी खुद भी शांत था। फिर जंगकुक की हार्ट बीट जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो दोनों ही सिर्फ एक दूसरे की हार्ट बीट को सुन पा रहा था जो उन लोगों के कान में बज रहा था। फिर जंगकुक तोंग को इस पर करके कहते ठीक है तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे हाइड करके रखना, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं आऊँगी, मैं हमेशा सबको ये शो करूँगी कि मैं सिंगल हूँ, मैं होल लाइफ ऐसे ही रह जाऊँगी, मैं होल लाइफ तुम्हारी सीक्रेट हस्बैंड बनने के लिए राज़ी हूँ। प्लीज़ तुम जिस तरह से मुझे अभी भी टाइम देते हो तुम इसी तरह से मुझे दे देना, डे में तुम मुझे 1-2 घंटे दे देना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कभी कभार जब तुम फ्री होगे तब तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर प्लीज़। तब तोंग कहते हैं वर्क नहीं करेगा, तुम एक टाइम पर आकर सैड हो जाओगे। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं होंगी, मैं तुम्हें खुद बोला हो ना तो फिर मैं क्यों होंगी, मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ सिर्फ वो करो प्लीज़, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब ठीक है ना, तुम उससे भी शादी कर लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पर फर्स्ट मुझसे करो। तब तोंग जंगकुक की तरफ सिर्फ शौक होकर देखने लगता है और कहते तुम इतनी ज़्यादा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें क्या कभी भी हार्ट फील नहीं होगा मैं किसी और के साथ रहूँगी ये सोचकर। फिर जंगकुक कहता है तुम मेरे साथ आखिर में रहोगे ना, यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बातें करना है, तुम्हारे साथ रहना है, एंड में तुम्हें एक हक करना है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सरनेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं खुद से ही ऐसे ही रहूँगी, पर प्लीज़ इस तरह से मत बोलो। फिर तोंग कहता है मैं सोच कर बताऊँगी। तब जंगकुक कहते क्या सोचने की बात है, प्लीज़ तुम मेरे लिए फील रखते हो, तुम क्या हैप्पी रह पाओगे अगर मैं किसी और के साथ रहूँगी तो। तब तोंग कहते नहीं मैं नहीं रह पाऊँगी। तब जंगकुक कहते तो फिर करो, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ। ये सुनकर तोंग जंगकुक को फिर से हग कर लेता है और कहता है मैं डर रही हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करूँगी। तब जंगकुक कहते तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, सिर्फ इसे करो। तब तोंग जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइज़ के साथ देखने लगता है। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन था और जंगकुक अपने मन में कहता है तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, शायद तुम खुद इस शादी को करना चाहते हो, इसी वजह से तुम इस शादी के लिए मान गए, वरना इस दुनिया की कोई भी पावर तुम्हें रोक नहीं पाता मेरे साथ रहने के लिए। तुम भी मुझे शायद कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो पर मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ, मैं ब्लाइंड रहना चाहती हूँ, मैं एक फेक हैप्पी में ही हैप्पीनेस ढूंढना चाहती हूँ, जो भी खुश मुझे मिले मैं वो सब कुछ चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, ये जानते हुए भी सारे सच, पर फिर भी मैं सेल्फिश हूँ और मैं और भी ज़्यादा बनना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। और जंगकुक ये सब कुछ सोचकर उसके आइस में और भी ज़्यादा पानी आ जाता है और उसके साथ उसे अपने सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। और जंगकुक ने जैसा कहा था तोंग ने ऐसा ही किया था, जंगकुक तोंग के साथ शादी कर लिया था और उसके साथ तोंग
जो उसकी 1 मंथ बाद उसकी मॉम डैड ने ऐसा कहा था, वो अदर गर्ल से भी शादी कर लेता है। जिसके बाद जंकुक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ताउंग क्या अपने वेडिंग नाइट को एंजॉय कर रहा होगा, क्या सच में ताउंग ऐसा करेगा। जंकुक ऐसा नहीं चाहता है, पर जंकुक उसके बाद खुद की सिस पर अपने हाथ रखता है, जहाँ पर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके हाथ पर कोई बार बार नाइफ से वार कर रहा था। फिर जंकुक उस पर करके कहता है, मैं खुद ही कहा हूँ ना, तो फिर उसे हक है, वो कर सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगी। वो जो करना चाहता है वो हर एक चीज़ कर सकता है, वो हैप्पीनेस डिजर्व करता है, वो कर सकता है, कोई बात नहीं। मैं इसे नहीं देखना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर हूँ ना, कोई बात नहीं, तंग मेरे पास वापस आ जाएगा, मैं भी उसके हस्बैंड हूँ। और इसके साथ जंकुक जो थोड़ा सा स्मेल करता है, पर उसके आईज से आंसू गिरने लगता है। नेक्स्ट डे तंग जो अपने घर में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो जंकुक के साथ रहता है। वो आने के बाद जंकुक के वेट करने लगता है। तब जंकुक आकर जब डोरबेल ओपन करता है, तब वो तंग को देखकर तंग को टाइटली हग कर लेता है और उसे हग करके कहता है, तुम फाइनली आ गए, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तब तंग जो स्माइल करके जंकुक के फोrehead पर किस करता है और कहता है, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। तब जंकुक जो स्माइल करके कहते, कल तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसा गया, तुम एंजॉय किए थे ना। तब जंकुक की तरफ तंग कोल्डली देखने लगता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं एंजॉय करूँगी। तब जंकुक कहते, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए था, तुम्हारी शादी हुआ है नया नया, तो फिर करना चाहिए था। तब ये सुनकर तब जंकुक को कहते, बंद करो, मुझे इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है। लिसन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शादी दूसरे क्यों ही ना कर लूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे टच करूँगी, मैं कभी भी टच नहीं करूँगी, इस बात का याद रखना तुम। मैं होल नाइट अदर रूम में बिताया हूँ क्योंकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना तो मुझे कभी भी इंटरेस्ट होगा भी। और इसके साथ तंग जंकुक को लेकर घर के अंदर चला जाता है और कहते, मेरे फूड रेडी करो, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मैं मेरी ब्यूटीफुल हस्बैंड के हाथ से खाना खाना मिस कर रही हूँ। तब जंकुक स्माइल करता है और हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक तंग के लिए फूड रेडी करता है और वो जो जंकुक तंग को सर्व कर देता है और तंग को अपने हाथों से खिलाता है क्योंकि तंग खाने से मना कर रहा था। और उसके बाद उन लोग की डेज ऐसे ही जाने लगता है। तंग अपनी वर्क में भी बिजी था और तंग इस वजह से जंकुक के साथ मिलने के लिए भी नहीं आ पाता था। वो अपने घर में जब जाता था तब वो अपनी वाइफ से कभी भी कोई भी मतलब नहीं रखा था। उसके काम सिर्फ वहाँ पर जाकर अदर रूम में जाकर रेस्ट करना और फिर से अपनी कंपनी में चले जाना। तंग जब भी फ्री होता था, यहाँ तक तो अगर तंग 10 मिनट के लिए भी फ्री हो जाता था, तब वो तुरंत जंकुक को मैसेज करता था और जंकुक के साथ हमेशा बहुत सारे बातें करता था। और जंकुक भी तंग को बहुत ही बैडली मिस करता था, पर वो क्या कर सकता है, दोनों ही अब ऐसे ही सिचुएशन में था, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए हैप्पी था। और जंकुक और तंग की बीच में सब कुछ ऐसे ही नॉर्मली जाने लगता है। उन दोनों की लाइफ नॉर्मल ही चल रहा था और तंग की सिर्फ 1 मंथ ही इस तरह से बीत जाता है, पर उसके बाद तंग अपने टाइम को निकालना सीख गया था और वो ऑलमोस्ट टाइम ही अब जंकुक के साथ बिताता है। वो कभी कभार अपने घर में वापस जाता है, जब उसकी मॉम उसे कॉल करके घर में आने के लिए कहता है, तब तंग अपनी वाइफ के घर में जाता था जिससे उसे कोई भी मतलब नहीं था। तंग की वाइफ तंग को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी था, वो तंग को बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने की और सीड्यूस करने की भी ट्राई किया था, पर तंग कभी भी इसमें ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो ऑनेस्ट था जंकुक के लिए और वो इसे बिल्कुल भी कम नहीं करा सकता है। और तंग अपनी वाइफ के दिया हुआ मैरिज रिंग भी ऑन नहीं करता है, जिस वजह से उसकी वाइफ हमेशा कॉन्फ्यूज रहता है तंग क्यों उन लोग की वेडिंग रिंग ऑन नहीं करता है। और तंग जब अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था तब वो उसकी वाइफ आखिरकार वो क्वेश्चन पूछ लेता है और कहते हैं, हबी तुम क्यों हमारी वेडिंग रिंग को ऑन नहीं करते हो, आई नो कि तुम बिजी रहते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम वेडिंग रिंग को ऑन नहीं करोगे। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इसलिए वेडिंग रिंग ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद, और तुम अगर इस बारे में बातें करना चाहते हो तो फिर किसी और के साथ करो, मुझे कोई भी इससे मतलब नहीं है। तब तंग की वाइफ तुरंत कहता है, तुम अभी भी अपने उस लवर से प्यार करते हो ना। तब तंग को अचानक से गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वाइफ जंकुक के बारे में अगर एक उल्टा सीधा बातें कहा तो फिर तंग उससे नहीं छोड़ेगा। और तंग कहते, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें। तब वो कहते, कुछ नहीं, बस उसे भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी फ्यूचर और प्रेजेंट हूँ, वो तुम्हारे साथ कोई भी मतलब नहीं रखेगा, शायद वो भी अपनी बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है।
तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता अपनी ज़ुबान को संभाल कर बातें करो। और इसके साथ तंग अपनी सीट से उठ जाता है और कहता है दोबारा से इस टॉपिक पर बातें मत करना। और तंग इसके साथ जल्दी से घर से बाहर चला जाता है। तब वो पूरी तरह से शॉक था। वो तंग को रोकने की ट्राई करता है पर तंग नहीं रुकता है। तंग की वेडिंग के 1 ईयर हो गया था पर फिर भी अभी भी उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। और इस वजह से तंग के मॉम डैड तंग को फोर्स कर रहा था कि तंग कुछ करे, पर तंग अपनी सीक्रेट फैमिली को लेकर ही बिजी था क्योंकि तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उसकी बेबी को देखने के लिए जब जंगकुक की टमी में था। और तंग सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सिर्फ और 2 मंथ बाकी था और उसके बाद वो उसकी बेबी को देख सकता है। और तंग सिर्फ वेट कर रहा था जब उसके बेबी आ जाएगा तब तंग उसे डिवोर्स दे देगा क्योंकि बेबी आने के बाद उसके पेरेंट्स उसे मना नहीं कर पाएगा। और तंग पहले अपनी रिलीजन को भी सेंस कर दिया था तो फिर तंग को फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। तंग चर्च में बिल्कुल भी नहीं जाता है क्योंकि उसे नहीं जाना था। वो जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकता था और वो करके दिखाया है। वो जंगकुक के लिए और भी ज़्यादा सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है। और तंग सिर्फ अब ही लास्ट 2 मंथ की वेट कर रहा था। तंग जब जंगकुक के साथ था तब उसे अचानक से एक कॉल आता है। तब तंग कॉल को उठा लेता है। तब मिसेस किम दूसरी साइड से कहते हैं तंग कहाँ पर हो, घर में आओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता है। तब तंग कहते क्या बातें, मुझे नहीं करना। फिर मिसेस किम कहते इंपॉर्टेंट बातें मतलब तुम समझ नहीं पाते हो, तो जब घर में वापस आओ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते ओके मैं आ रही हूँ। और इसके साथ तंग मुझे अपने घर में वापस चला जाता है। वो जब पहुँचता है तब मिस्टर किम तंग को टाइटली हक कर लेता है और कहते सन हम लोग को पता ही नहीं था तुम इतनी ज़्यादा जल्दी हम लोग की बात को सुन लोगे। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या हुआ है। तब तुरंत तंग की वाइफ कहते हैं हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, 1 मंथ है। ये सुनकर तंग की फुल वर्ल्ड जैसे पूरी तरह से रुक जाता है और वो शॉक होकर सबकी तरफ देखने लगता है और कहते क्या बकवास है, मैं तुम्हें कभी भी टच तक नहीं किया हो, तुम इस सारे बकवास कैसे कर सकते हो। तब उसकी वाइफ कहते हैं तुम ये क्या बातें कर रही हो, तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। तब तंग गुस्से से कहता है मैं कब तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड किया था। तब तंग की वाइफ गुस्से से तंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं नाइट स्टैंड मतलब तुम्हें क्या कहना चाहते हो, हम दोनों मैरिड हैं, हम दोनों के बीच में नाइट स्टैंड नहीं हो सकता है। तब तंग गुस्से में कहते चुप करो, तुम खुद जो ये नहीं जानते हो कि तुम किसके साथ नाइट स्टैंड किए थे और तुम अब इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। इस बात का याद रखो, ना तो मैं कभी भी तुम्हें टेस्ट किया हूँ तो फिर ये कहाँ से आया है, मुझे सीधा सीधा आंसर करो, और ऐसे भी मैं 2 मंथ बाद तुम्हें ऐसे ही डिवोर्स दूंगी। तब ये सुनकर तंग के मॉम आकर तंग को जोर से स्लैप मार देता है और कहते क्या बकवास कर रही हो तुम तंग, ये सब कुछ बंद करो। तब तंग गुस्से में कहते क्या बंद करो, मैं सच ही तो बोल रही हूँ। तब तंग की वाइफ कहते ओके, मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर टेस्ट नहीं करोगे, यहाँ पर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी है, तुम इसे चेक कर सकते हो और उसके बाद खुद ही देख लो कि इसमें किसकी ब्लड है। और इसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जाकर सारे पेपर को लेकर आकर तंग को दे देता है। तब तंग पेपर को देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं सब कुछ फेक है, मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, तुम मुझे सब कुछ फेक दिखा रहे हो, वरना ये सब कुछ बिल्कुल भी सच नहीं है। तब तंग की वाइफ कहते हैं रियली, तुम क्या उस दिन के बारे में भूल जा रहे हो जो तुम्हारी ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले जो पार्टी हुआ था घर में, और उसके बाद तुम फुल ड्रंक होकर मेरे साथ जब रूम में थे तब तुम मेरे से इंटीमेट हुए थे, तुम कैसे भूल सकते हो। लाइक सीरियसली मैं तुम्हें रोकने की ट्राई किया था पर तुम मेरी बातों को नहीं सुने और तुम अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं लोगे, तुम कैसे भूल सकते हो। तब तंग जो सच में अब याद कर पाता है क्योंकि वो उस रात सिर्फ इतना ही जानता था कि वो रूम में था और तंग की वाइफ ने कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है। तब तंग गुस्से से कहता है पर तुमने तो कहा था कुछ भी नहीं हुआ है। तब तंग की वाइफ कहता है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, इस वजह से मैं सब कुछ छुपा कर रखा था, तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। तब तंग की मॉम कहता है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर याद रखना तुम खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे जाओगे, भूल मत जाओ कि एक बेबी की लाइफ है। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है उसे ये अबॉर्शन कराने के लिए बोलिए। तब तंग की वाइफ गुस्से से कहता है मैं क्यों कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी, हमारी बेबी को मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। तब तंग की चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, वो ऑलरेडी डिवोर्स की पेपर भी रेडी कराने के लिए अपने लॉयर के पास बोल दिया था,
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अब अचानक से सब कुछ मैस हो गया है। तंग को खुद भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था उस रात क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना ही पता था वो नाइट में कुछ डिंग क्या था, और उसके बाद वो मॉर्निंग में जब उठा था तब उसे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसकी वाइफ ने उसे कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है, और तंग उसके बाद हैप्पी था। पर अचानक से सब कुछ, और इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे नहीं पता वो कैसे जंगू के साथ इस बारे में बातें करेगा। जंगू बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो जाएगा। तब तंग के आँख से आंसू आने लगता है और तंग गुस्से से कहता है नहीं, उसे कराना होगा, और इसके साथ तंग गुस्से से घर से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग के डैड और मम तंग को रोकने की ट्राई करते हैं, उसे पीछे से बुलाने लगता है, पर तंग नहीं रुकता है और वो सीधा अपनी हाउस में चला जाता है जहाँ पर जंगकुक था। फिर तंग वहाँ पर पहुँचने के बाद डोरबेल बजाने लगता है। तब जंगकुक जाकर सॉफ्टली डोर को ओपन कर देता है। तब तंग जंगकुक को देखकर अपने आंसू को पोंछ लेता है। तब जंगकुक घबराते हुए कहते क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तब जंगकुक को तंग कहते कि हम लोग घर के अंदर जाकर बातें करें। तब जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है और तंग जो जंगकुक को काउच पर बैठने में हेल्प करता है और तंग फ्लोर पर बैठकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं मेरे साथ बैठो। तब तंग कहता है नहीं, मुझे नहीं बैठना। तब जंगकुक कहते हैं क्या हुआ है, मुझे बताओ। तब तंग उस पर करके कहता है मैं फिर से गलती क्या हूँ, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बैड पर्सन हूँ। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते क्या क्या हो, मुझे बताओ, और वो तंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। तब तंग जंगकुक की लब पर अपनी सिर रख देता है और रोते हुए कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जंगकुक की ब्रीथ एक सेकंड के लिए रुक जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। उसे भी अपने सिस्टम में पेन फील होने लगता है। तंग ने उसे धोखा दिया है फिर से। तब जब जंगकुक के पास से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाता है तब वो उस पर करके कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद से नहीं क्या हूँ, मैं तब दंग था। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी बात भी ठीक फील नहीं कर रहा था उसकी आँख से आंसू आने लगता है, पर जंगकुक तुरंत उसे पोंछ लेता है और उसकी फेस पर एक स्माइल लेकर आता है और तंग की चिन को पकड़ तो है उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। तब तंग की आँख आंसू से भर गया था। तब जंगकुक उसके आंसू को पोंछते हुए एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो ना, तो फिर देखो ये सब कुछ मिस्टेक था। तुम ड्रंक हालत में थे। ड्रंक हालत में कौन क्या करता है किसी को भी पता नहीं होता है। तुम खुद से ऐसा नहीं क्या हो। अब तुम्हें अपनी फैमिली के ऊपर नज़र देना चाहिए, उन लोगों की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। इससे बोलो मत कि वो भी तुम लोगों की फैमिली है, तो फिर उन लोगों की अब ध्यान रखो और उसके साथ जितनी ज़्यादा हो सके उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उन लोग को ज़्यादा टाइम दो, उसकी ज़रूरत है। तब तंग कहता है प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। तुम अगर मुझे स्लैप मारना चाहते हो मार सकते हो, मैं डिजर्व करती हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ मैं खुद से ऐसा नहीं करना चाहता था, सब कुछ मिस्टेक है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है लिसन, ये मिस्टेक है या फिर जो भी हो, पर वो चाइल्ड तुम्हारा है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और तुम लोगे। समझ में आई मेरी बात? और तुम अब पीछे नहीं हट सकते हो। चुपचाप अपने घर में जाओ और जाकर उसकी देखभाल करो। पर तंग मना करते हुए कहते मुझे नहीं जाना, मैं डिवोर्स के पेपर भेज दूँगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। तब तंग की तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब तंग फिर से कहते उसे जितनी ज़्यादा मनी चाहिए मैं उसे सब कुछ दे दूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जंगकुक तंग की तरफ फिर से गुस्से से देखने लगता है और कहता है यहाँ पर मनी की बात नहीं है, तुम क्यों उस बेबी के बारे में सोचते हो, उसके बाद उस बेबी का क्या होगा, उस बेबी को कौन देखेगा, तुम क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, उसके बारे में सोचते हो। सब लोग उसके फादर के बारे में जानना चाहेगा, तुम तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो फिर सब लोग उसे उल्टा सीधा बोलेगा। तुम क्या चाहते हो उस बेबी का लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाए? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर इसे बंद करो तंग और जाकर उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तब तंग जंगकुक की तरफ सैड होकर देखने लगता है और कहता है मुझे सच में नहीं लेना, तुम क्यों समझ नहीं पा रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हारी और हमारी बेबी की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है चुप रहो तंग, ये सब कुछ बंद करो, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ सिर्फ वही करो और तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा। वो लोग भी तुम्हारी फैमिली है, मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो फिर हम लोग की तरफ भी ध्यान दो, उन लोग की तरफ भी ध्यान दो। अगर मेरी तरफ नहीं कर पाते हो तो फिर कोई बात नहीं,
ऐसे भी मैं सीक्रेट हूँ, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर उस तरफ सब लोग जानता है उसे, तो फिर तुम्हें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी ये बोले कि किम तंग अपनी वाइफ और अपनी बेबी की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। मैं ऐसा नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं ये सुनना चाहती हूँ कि किम तंग एक परफेक्ट और एक बेस्ट डैड है और एक हस्बैंड है इस वर्ल्ड में। तब तंग कहता मैं नहीं करना चाहती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहता चुप रहोगे और इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे नहीं हट सकते हो। और इसके साथ जंगकुक थोड़ा सा स्मेल करता है और वो तंग को ऊपर से उठने में हेल्प करते हुए तंग को हक करके कहता है आज के लिए यहाँ पर रुक जाओ, कल घर में चले जाना, तब तुम्हारी माइंड ठीक हो जाएगा। तब तंग सिर्फ इसकी उठाते हुए हमें अपना सिर हिला देता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील हो रहा था, पर वो उसे शो नहीं करना चाहता है। जंगकुक नहीं चाहता है जो न्यू बेबी आएगा वो ऐसा फील करे कि उसके डैड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। जंगकुक नहीं चाहता है कि तंग की नींद खराब हो जाए, क्योंकि उसे पता है इसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होगा और इस टाइम पर किसी को छोड़ना मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, जो जंगकुक सच में नहीं चाहता है। जंगकुक इससे ही हैप्पी था कि तंग जो भी क्यों ना हो उसे थोड़ा सा टाइम देगा, इससे ही वो हैप्पी रह सकता है। और जंगकुक की बहुत ज़्यादा मनाने के बाद तंग मान जाता है और तंग उसे डिवोर्स नहीं देता है। पर तंग उसके बाद अपनी वाइफ के साथ और भी ज़्यादा कूल था। उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा डिमांड था जो तंग बिल्कुल भी पूरा नहीं करना चाहता है। इस वजह से तंग ऑलवेज सिर्फ कंपनी में ही रहता है। उसके डैड भी उसे ब्रेक लेने के लिए कहा था, पर तंग इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो डायरेक्टली बोल दिया था मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी, मुझे नहीं लेना कोई भी ब्रेक। और तंग इसके साथ ऑल द टाइम अपनी वर्क पर ही फोकस करता था। ऐसे ही तंग और जंगकुक के बीच में सब कुछ नॉर्मली जाने लगता है। जंगकुक की तरफ और अपनी वाइफ की तरफ ध्यान देना तंग के लिए मुश्किल था, पर तंग हमेशा जंगकुक को चूज किया था। पर उस बेबी की बॉर्न के बाद स्लोली तंग की ध्यान उस तरफ भी देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तंग सच में उससे भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि तंग उसकी मासूम फेस को देखकर ये तो समझ गया था कि जंगकुक ने जो कहा था वो सही था, उसे इस तरफ भी ध्यान देना होगा। और तंग ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया था। और जितनी ज़्यादा जंगकुक को टाइम देता है उतनी ही ज़्यादा अपनी इस फैमिली की सिर्फ वो अपने बेबी को ही देना पसंद करता है। वो अभी भी अपनी वाइफ को लाइक नहीं करता है, क्योंकि उसे नहीं पसंद। जंगकुक तंग के आने की वेट कर रहा था और ये उन लोग की 4th एनिवर्सरी था मैरिज की, और इस वजह से जंगकुक तंग को मैसेज करके बता देता है, क्योंकि जंगकुक को पता है कि तंग हमेशा भूल जाता है और इस वजह से जंगकुक को हमेशा ही तंग को याद दिलाना पड़ता है। और इस वजह से जंगकुक हमेशा ही तंग को 1 डे अगो सब कुछ बता देता है। जंगकुक होल नाइट तक तंग के लिए वेट करने लगता है, पर तंग नहीं आता है, ना तो जंगकुक की मैसेज को भी सेंड करता है। तब जंगकुक तंग को कॉल करने लगता है, पर तंग जंगकुक की कॉल को भी नहीं उठाता है। इसे देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है तंग क्यों उसकी कॉल को और मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा है। और इस वजह से जंगकुक जो थोड़ा सा गुस्से में भी आ जाता है, इस वजह से कि तंग क्यों हमेशा याद नहीं रख सकता है, उन लोग की स्पेशल डे को क्यों वो भूल जाता है, उसे नहीं करना चाहिए। पर जंगकुक सोचता है जो भी हो तंग वर्क में बिजी है ना, जंगकुक को उसे समझना चाहिए कि तंग वर्क में बिजी है और कुछ भी नहीं है। और इस वजह से जंगकुक ये सोचता है तंग जब वापस आ जाएगा तब वो उसके साथ सेलिब्रेट करेगा। और 1 मंथ तक तंग के साथ जंगकुक की कोई भी कांटेक्ट नहीं था। जंगकुक एवरी डे ही तंग के लिए वेट करता था और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी था। जंगकुक की नींद जैसे पूरी तरह से गायब हो गया था। उसे पता नहीं था कि वो कैसे अब तंग के साथ बातें करेगा। सच में तंग उसे पूरी तरह से क्या भूल गया था कि उसे मैसेज नहीं कर रहा है। तंग कभी भी ऐसा नहीं करता है। जंगकुक को पता है तंग वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इस वजह से कभी कभार वो 2 दिन या तो 3 दिन जंगकुक के साथ बातें नहीं करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तंग इस तरह से जंगकुक को फुल 1 मंथ तक इग्नोर करेगा। और इस वजह से जंगकुक को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फिर तंग जो जंगकुक को कॉल करता है, तब जंगकुक तंग की कॉल को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो तुरंत आकर कॉल को उठा लेता है। तब तंग जो जंगकुक को पहले कहता है सॉरी बेबी बॉय, मैं सच में वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी था। तब जंगकुक कहते इट्स ओके, मुझे पता है तुम वर्क में बिजी रहते हो। तब तंग कहता असल में वर्क नहीं था, तुम्हें पता है ना कि 1 मंथ बाद यहाँ पर मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इस वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी रखा गया था। मैं सच में तुम्हारी कोई भी कॉल या तो
टेक्स्ट को देखने की टाइम नहीं पाया था। आई एम सॉरी बेबी बनी। तब जंगकुक ये सुनकर उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। फिर जंगकुक कहते हो कि तुम बिजी हो क्या ना, तुम अब क्या कर रहे हो, तुम क्या बिजी हो। तब तोंग कहते नहीं, असल में मैं यहाँ पर मेरी स्तन को अपनी गोद में रखा हो और मैं तुम्हारे साथ बातें कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है ओके मैं समझ गया, कोई बात नहीं, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, मैं कॉल को रखती हूँ। तब तोंग कहता है नहीं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है ओके बाय, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बातें करेंगे, बाय बाय। और इसके साथ जंगकुक तुरंत कॉल को कट कर देता है। तब तोंग जो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था कि असल में क्या हो गया है, और वो समझ पा रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। और इस वजह से तोंग तुरंत सर्वेंट के पास उसके उस सन को देकर जल्दी से जंगकुक के घर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक के आहिस्ते आंसू गिरने लगता है। तोंग हमेशा क्यों ऐसा करता है, तोंग हमेशा उन लोगों की स्पेशल डेट को भूल जाता है, उसके सन की बर्थडे भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। पर जंगकुक उसे हमेशा याद दिलाता है। और उसके साथ तोंग जब भी उससे माफ़ी मांगता है तब जंगकुक उसे माफ़ भी कर देता है। पर यहाँ पर तोंग अपनी सेकेंड वाइफ के साथ सच में इतनी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था कि फुल 1 मंथ तक वो जंगकुक को भूल गया है, उन लोगों की एनिवर्सरी भी भूल गया है। लाइक सीरियसली इतनी बड़ा गलती कौन कर सकता है। और तोंग ने सच में जंगकुक की वजह से हुआ टेक्स्ट को अब तक रीड नहीं किया है, क्या उसने उन लोगों की एनिवर्सरी के बारे में अभी तक रीड नहीं किया था। और जंगकुक इस वजह से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है क्या कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसे सोच के आता ना, तो फिर मुझे सब कुछ इग्नोर करना होगा, मैं उसके साथ ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड करता है। और इसके साथ जंगकुक अपने सन की तरफ देखता है जो नीचे फ्लोर पर अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। फिर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद जंगकुक की घर की डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक अपने सन को बेड पर लेटाने के बाद जाकर डोर को ओपन कर देता है और डोर को ओपन करके देखता है कि उसके सामने तोंग खड़ा हुआ था। तब तोंग जंगकुक को कहते क्या हुआ है, तुम अचानक से क्यों कॉल कट कर दे, तुम हमेशा मेरे साथ बातें करने के लिए हमेशा तुम मुझसे टाइम मांगते रहते हो, पर मैं आज तुम्हें दिया, पर तुम क्यों इस तरह से बोल रहे थे, मैं बिजी नहीं था। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं तुम्हारी उस फैमिली को तुम्हें और भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है वो लोग तुम्हारे लिए। तब जंगकुक को तोंग तुरंत कहते पर तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तब जंगकुक तोंग की तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है और कहते रियली, पर मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ, मुझे बताओ। तब तोंग जंगकुक को कहता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब कि तुम देख नहीं पा रहे हो। तब तुरंत जंगकुक कहता है यस, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी इस फैमिली तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो जंगकुक, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो तोंग के साथ अंदर आ जाता है। वो बहुत ही बैडली अपने आंसू को रोक रहा था। फिर जंगकुक तोंग को कहता अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो फिर मत रहो, इस तरह से मुझे वेट मत कराओ, तुम अगर किसी काम में बिजी हो तो फिर मुझे बोलकर तुम कर सकते हो, मैं कभी भी तुम्हें मना नहीं करूँगी कि तुम अपनी वर्क को मत करो, पर तुम हमेशा मुझे वेट कराते हो। तुम कभी कभी ये कहते हो कि वेट करो, मैं अभी वापस आ रही हूँ, पर घंटे बीत जाता है, तुम वापस नहीं आते हो, तुम मुझे टेक्स्ट नहीं करते हो, पर मैं कभी भी उस पर माइंड नहीं किया हूँ। तुम सोच सकते हो तब मुझे कैसा फील होता है, तुम मुझे वेट कराकर तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाते हो, और उसके बाद तुम लॉन्ग टाइम बाद वापस आते हो और आने के बाद तुम सॉरी कहते हो, जिससे मैं बहुत इजीली माफ़ भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वर्क की वजह से है, पर मुझे नहीं लगता तुम सच में मेरे लिए फील भी रखते हो या फिर नहीं। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए फील नहीं रखता हो, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बैडली फील रखती हूँ। तब जंगकुक तोंग को कहते रियली, तो फिर तुम क्यों हम लोग की स्पेशल डेज को भूल जाते हो, क्यों तुम मेरी सन की बर्थडे को भूल जाते हो, बोलो ये क्या हम लोग के लिए स्पेशल नहीं है। मैं मानती हूँ कि तुम भूल जाते हो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा वर्क होता है, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, पर तुम कभी भी ये सोचते हो तब कैसा फील होता है जब तुम मेरी और तुम्हारे मैरिज एनिवर्सरी को ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही चला गया है, पर फिर भी तुम अब तक मुझे एक विश तक नहीं किया हो,
मैं क्या तो कभी भी तुमसे कोई भी गिफ्ट मांगा हो, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि तुम याद रखो उस डे तुम सिर्फ मेरे साथ बिताओ। पर तुम ऐसा नहीं किया हो। तुम बिजी थे अपनी उस फैमिली को लेकर जिसकी एनिवर्सरी 1 मंथ बाद होने वाला था, पर तुम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। अपनी एनिवर्सरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हो ना तुम। बोलो, तुम्हें शायद अपनी उस सन की बर्थडे भी याद होगा, तो फिर जाकर उसकी भी प्रिपरेशन करो, बिग सेलिब्रेट होना चाहिए। तब तंग को याद आता है ये तो सच था, तंग ने सच में भूल किया है। और तंग तुरंत कहता है सॉरी, मैं वर्क में बिजी था। तब जंगकुक कहते नहीं, तुम अपनी सेकंड वाइफ के साथ सेलिब्रेट करने में बिजी थे और कुछ भी नहीं। और इसके साथ जंगकुक की वॉइस शेक करने लगता है। तब तंग उस पर करके कहता है रियली सॉरी, मैं सच में दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है चलो ब्रेक लेते हैं, फाइट नहीं करते। मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। तुम मेरे साथ जो भी क्यों ना कर लो, पर आखिर में मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों तुम मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं सोच सकता हो। तो फिर प्लीज़ चलो ब्रेक लेते हैं। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहते नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा गलती नहीं करूँगी, मैं याद रखूँगी आगे से, प्लीज़। तब जंगकुक फिर से कहता है मुझे पता है तुम याद नहीं रखोगे, तुम उस दिन याद रखोगे जब मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होंगी, तब तुम याद रखोगे और तब तुम उस टाइम पर सेलिब्रेट करने के लिए डेस्परेट होगे, पर तुम नहीं कर पाओगे। इस बात का याद रखना था, क्योंकि टाइम जब रहता है तब कोई भी उसकी खातिर को नहीं समझ पाता है और तुम भी नहीं समझ पा रहे हो। शायद मैं हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल। तो फिर प्लीज़ ताऊ यहाँ से जाओ, मुझे और सैड मत फील करो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। तब तुम फिर से सॉरी कहते हुए कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। तब जंगकुक फिर से कहते जाओ ताओ, इस तरह से मेरी माइंड को मत खाओ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो मुझे पसंद होगा कि तुम बार बार मेरे पास माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें घुमाते रहूँगी। मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मुझे सिर्फ टाइम दे दो। 1 वीक बाद हम लोग बातें करते हैं, शायद तब तक मेरी गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाए और मेरी गुस्सा शांत होने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगी। अगर तुम अपनी फैमिली या तो अपनी वर्क में बिजी ना हो तो फिर मुझे रिप्लाई कर देना, और अगर नहीं रहोगे तब भी कोई बात नहीं। और इसके साथ जंगकुक तंग को फोर्सफुली घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है अपने टाइम को एंजॉय करो। तब तंग कहता है जंगकुक पर तुम मुझे, तभी जंगकुक कहते क्या। तब तंग कहता है आई लव यू। तब जंगकुक कहता है ओके, और इसके साथ जंगकुक डोर को बंद करने वाला था। तब तंग कहता है मुझे रिप्लाई करो, मैं इससे समझ पाऊँगी कि तुम अभी भी मेरे लिए ठीक हो, तुम मुझे सुनकर नहीं चाहोगे। तब जंगकुक कहता है मैं ऐसे भी सुनकर नहीं चाहूँगी, तो फिर फिक्र मत करो। तब तंग कहते मेरी आई लव यू का रिप्लाई कहाँ पर है। तब जंगकुक कहते हैं ओके, मैं रिप्लाई क्या हूँ, ओके, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, चुपचाप जाओ यहाँ से अगर तुम सच में फाइट नहीं चाहते हो तो। और इसके साथ जंगकुक डोर को बंद कर देता है। तब तंग समझ पा रहा था ये नॉर्मली फिनिश नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा बैड हो रहा है, पर तंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता है जंगकुक गुस्सा होने के बाद वो थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करता है। जंगकुक कभी भी तंग के ऊपर अपनी नाराज़गी नहीं दिखाया था। उसे जितना दूर याद है जंगकुक हमेशा ही सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लेम ले लेता है और उसके साथ तंग को माफ़ कर देता है उसकी हर एक गलती पर फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जंगकुक उसे दूर जाने के लिए कह रहा था। तंग बहुत बार सुना है जंगकुक गुस्से में आने के बाद उस पर्सन की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता है। शायद इसी वजह से तंग को जंगकुक दूर जाने के लिए कहा था और तंग सोचता है शायद उसे भी दूर रहना चाहिए। जंगकुक ने जैसा कहा था ऐसे ही जंगकुक 1 वीक तक तंग के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था और तंग जो जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहा था। जंगकुक नाइट में जब अपने सन के साथ था तब उसकी वाइफ उसके रूम में आता है और कहता है तंग चलो सोने के लिए जाते हैं। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है लिसन, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं सोया हूँ और मैं मेरे सन के साथ हूँ। मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करती हूँ, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं सच में क्या नहीं करती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और इसके साथ तंग अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तंग की वाइफ कहता है तुम सच में मेरे साथ इस तरह से क्यों ट्रीट करते हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने की हर तरह से ट्राई किया हो। तब तंग कहता है तुम्हें पता है डिस्ट्रॉय करना, तुम डिस्ट्रॉय किया हो, तुम्हें पता था मेरे बॉयफ्रेंड है पर फिर भी तुम मुझसे शादी किया हो। किस वजह से, क्योंकि तुम मुझे चाहते थे, तुम मेरी मॉम डैड को राज़ी कराए हो
और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना कोई भी रीज़न नहीं था मुझे तुम्हारे साथ रहने की। बस इतना ही, अब मेरी लाइफ में कभी भी आने की ट्राई मत करना। सिर्फ इतना ही हम लोग के बीच में रिश्ता है कि मेरी और तुम्हारी एक सन है, जो एक मिस्टेक के अलावा कुछ भी नहीं है। तब वो गुस्से में कहता वो मिस्टेक नहीं था। तब तंग कहता मैं डंग था, और डंग हालत में सिर्फ मिस्टेक ही होता है। और इसके साथ तंग अपना इसको रोल कर लेता है। तब तंग की वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तंग के साथ बातें करना चाहता था, पर तंग की कोल्ड आइस को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब तंग को अचानक से अपने फ़ोन में जंकुक की मैसेज आता है। तब तंग तुरंत जंकुक को कॉल करता है। तब जंकुक भी तंग की कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, तुम कैसे हो? तब जंकुक कहता है मैं ठीक हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल है। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग कहते तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, मैं क्या वहाँ पर आऊँ? तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहते इट्स ओके, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं स्टेज पर हूँ और मैं मून को देख रहा हूँ और हमारी सन के साथ मैं वॉक कर रही हूँ। ये सुनकर तंग कहता है ओके, तुम क्या एंजॉय कर रहे हो? तब जंकुक कहता है हाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ, मेरी एक ड्रीम था कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ या तो बॉयफ्रेंड के साथ एक टाइम पर ऐसे ही रोड पर चलूँगी, उसके हाथ को पकड़ते और मूनलाइट देखूँगी। पर जो भी हो कोई बात नहीं, ऐसे भी अकेला ही ठीक है, मैं मेरे सन के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तब तंग कहते हैं हम लोग एक टाइम पर कर सकते हैं, तुम मुझे बताए क्यों नहीं, हम लोग कर सकते थे। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है बिजी पर्सन को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं लगता है, राइट तंग? तब जंकुक को तंग तुरंत कहता है मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मुझे हबी बुलाओ, मुझे तंग छोड़ना पसंद नहीं है। फिर जंकुक कहता है अब के लिए ताऊंगी ठीक है, ऐसे भी मेरी मूड नहीं है। तब जंकुक को तंग कहते तुम मुझे माफ़ नहीं किया हो। जंकुक आंसर करता है मैं करने की ट्राई कर रही हूँ और मैं कर दिया हूँ, फिक्र मत करो, मैं क्यों तुम्हारे ऊपर नाराज़ रहूँगी, मैं कहा था ना मैं सेल्फिश हूँ, मैं आखिर में तुम्हें ही चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ना तो छोड़ पा रही हूँ ना तो जा पा रही हूँ, और इसी वजह से तुम्हारे साथ अटक गई हूँ और रह रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं सारे पेन को झेल सकती हूँ। तब तंग ये सुनकर जो सिर्फ मुँह कह देता है, पर वो बहुत ज़्यादा अशर्म फील करने लगता है। फिर जंकुक जो तंग को कहता है ओके क्या कर रहे हो? तब तंग कहता है मैं बेड पर लेटा हूँ और मेरी सन मेरी आर्म्स में है। ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है एक बार मुझे उसके साथ मिलाना, मैं ज़रूर उसके साथ मिलना चाहूँगी, वो शायद तुम्हारे जैसे ही हैंडसम होगा। तब तंग कहता है तुम मुझे क्या मिस नहीं किए थे? तब जंकुक कहता है हाँ क्या था, ज़्यादा नहीं, बस क्या था। तब तंग जो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जंकुक जो कह रहा है वो गलत था, जंकुक उसे बहुत ज़्यादा मिस किया था। जंकुक कभी भी एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा, पर तंग को पता है। फिर तंग जो थोड़ा सा स्मेल करके कहता है ओके तो फिर मुझे आई लव यू बोलो। फिर जंकुक कहता है ये ज़रूरत नहीं है। तब तंग कहते प्लीज़ मुझे बोलो ना। तब जंकुक कहता है मैं कहा ना ये ज़रूरत नहीं है। तब तंग कहता है आई लव यू माई बेबी बनी, प्लीज़ मुझे आंसर करो, मैं डेस्परेटली तुम्हारी माउथ से सुनना चाहती हूँ। पर तभी तंग अचानक से एक बहुत ज़ोर से साउंड सुनता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ क्रश किया था। तब इस वजह से तंग तुरंत कहता है जंकुक तुम कहाँ पर हो, जंकुक मुझे आंसर करो। पर कोई भी आंसर नहीं आता है। पर नेक्स्ट तंग जो रोने की साउंड सुनता है और तंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और उसके बाद तंग जो अपनी सन के रोने की साउंड सुनता है जो कह रहा था मामा प्लीज़ उठो। तब ये सुनकर तंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो तुरंत बेड से उठ जाता है और वो जल्दी से बाहर की तरफ चला जाने लगता है और कॉल पर कहने लगता है हेलो कोई मुझे आंसर करो, वहाँ पर क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे आंसर करो। पर कोई भी आंसर नहीं कर रहा था। फिर अचानक से एक पर्सन जो तंग को कहता है हेलो ये कौन बोल रहा है? तब तंग तुरंत कहता है मैं जंकुक की हस्बैंड बोल रही हूँ। तब तुरंत दूसरे पर्सन कहता है आई डोंट नो, पर जिसके फ़ोन है उसके एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज़ क्या सिटी हॉस्पिटल में आ सकते हैं? तब ये सुनकर तुम तुरंत कहते हो कि मैं आ रही हूँ, प्लीज़ उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब कुछ दूँगी। और इसके साथ तंग जो तुरंत अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और तुरंत वो कार को ड्राइव करने लगता है। और उसके साथ तंग बहुत ही ज़्यादा फसली कार को ड्राइव कर रहा था। वो जब
हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तब वो पहुंचने के बाद जल्दी से रिसेप्शनर के पास जाता है और कहते हैं अभी जो एक एक्सीडेंट की पेशेंट आया था वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, उसकी गोद में तंग के सन था जो रो रहा था। तब तंग तुरंत उसे गोद में ले लेता है और उसे चुप करने की ट्राई करता है। तब वो तंग की नेक के अपनी स्मॉल हैंड को ग्रैब कर लेता है और रोते हुए कहते हैं मामा। तब तंग उसके बैक को रब करते हुए कहता है ठीक है तुम्हारी मामा, प्लीज़ इस तरह से मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तंग उस पर्सन को कहता है क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। तब वो पर्सन जो तंग को कहता है ऑपरेशन होने वाला है, आप क्या डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो पर्सन जो डॉक्टर के पास तंग को लेकर जाता है। तब डॉक्टर तंग को सब कुछ समझा देता है। तब तंग कहता है आप ऑपरेशन की अभी प्रिपरेशन कीजिए, मैं मनी अभी ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तब डॉक्टर हाँ कह देता है और जंगू का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर तंग उस पर्सन से पूछता है कि असल में क्या हुआ था। तंग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था पर फिर भी तंग जानना चाहता था कि वहाँ पर क्या हुआ था। तब वो पर्सन जो तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, असल में पहले तो वो पर्सन अपने फ़ोन पर बातें कर रहा था और जो आपकी बेबी है वो बिस रोड के अंदर चला गया था और जब मैं इसे नोटिस किया, मैं उसे बचाने के लिए जाने वाला था पर अचानक से उसकी मॉम ने आकर उसे दूर पुश कर दिया, जिस वजह से उसे भी हैंड पर थोड़ा सा चोट लग गया था रोड पर गिरकर। पर उसकी मॉम की कार के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। तब ये सुनकर तंग के आहिस्ते आंसू गिरने लगता है। तब वो पर्सन कहता आप इतनी ज़्यादा केयरलेस हस्बैंड क्यों है, आपको अपने हस्बैंड के साथ रोड पर बाहर निकलना चाहिए था ताकि कोई बेबी को संभाल पाए और कोई अपनी कॉल या तो जो भी कुछ है उसमें बिजी रह सके। अकेला बाहर निकलना क्या ठीक लगता है आपको, और उसके साथ अगर आपके हस्बैंड के साथ कोई अगर कुछ भी गलत करने की ट्राई करता तो फिर आप क्या करते। तब तंग सिर्फ मिसे की तरफ देखने लगता है, उसके आइस से आंसू गिरने लगता है। उसकी गोद में उसकी सन सो रहा था पर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब वो पर्सन कहता है अब आप ही खुद संभालिए, पर आगे से ऐसे कुछ भी मत करना। आई होप कि आपके हस्बैंड ठीक रहे, मैं होप करूँगी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हुआ था। और इसके साथ वो पर्सन चला जाता है। तब तंग चुपचाप था, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो कैसे हस्बैंड है कि खुद की हस्बैंड की थोड़ा सा टेक केयर तक नहीं कर सकता है, उसे थोड़ा सा टाइम तक नहीं दे सकता है। इसमें वो बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन है। जंगुक उससे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है, जो उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी रख सकता है, सबके सामने बोल सकता है कि जंगुक उसकी हस्बैंड है। पर तंग कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता है। उसके बाद डॉक्टर जब बाहर आता है तब डॉक्टर तंग को कहता है पेशेंट की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, 24 आवर्स बाद हम लोग सब कुछ बताएंगे कि क्या होगा। और इसके बाद डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है और तंग जो हॉस्पिटल में ही था वो हॉस्पिटल से थोड़ा सा भी हिल तक नहीं रहा था। उसे बहुत सारे कॉल आया था उसके पेरेंट्स से, उसकी वाइफ के पास से, पर तंग क्या नहीं करता है। तंग सिर्फ यही अब फील कर रहा था जो उसे रिग्रेट हो रहा था। उसे उसकी मॉम डैड की बातों को तब नहीं सुनना चाहिए था, उन लोगों की इमोशनल भरी बातें तब उनको नहीं सुनना चाहिए था। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। 24 आवर्स बाद भी जंगकुक जब सेंस में नहीं आता है तब डॉक्टर जो तंग को कहता है कि जंगकुक असल में कोमा में चला गया है, और इस वजह से जंगकुक अब सेंस में कब आएगा तो उन लोगों को नहीं पता है। तब ये सुनकर तंग जैसे और भी ज़्यादा टूट गया था, उसे नहीं पता कि अब क्या होगा। कोमा एक ऐसा स्टेज था जहाँ पर जंगकुक मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है। ये सच में तंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक को कुछ भी हो, वो सिर्फ चाहता है जंगकुक ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। तंग बहुत ज़्यादा रोया था और उसके बाद जंगकुक ने जैसा कहा था ऐसा ही हो रहा था। तंग और कोई भी अपने स्पेशल डेज को नहीं भूला था, वो हमेशा ही जंगकुक को विश करता है। जंगकुक कभी भी तंग को इसकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, वो सिर्फ पीसफुली सो रहा था, जिससे तंग को और भी ज़्यादा ब्रोकन फील हो रहा था। तंग को जो उसके बाद उसकी वाइफ से ही पता लगता है कि असल में तंग की वाइफ जो था वो किसी और के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में था, और उसके साथ ये सब कुछ तंग की वेडिंग के बाद ही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि वो पहले तंग के लिए क्रेजी था, पर उसने जब देखा कि तंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो फिर वो तंग के एक फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में चला गया था, और वो बेबी तंग के फ्रेंड की ही था। और तंग की फ्रेंड पहले उसे एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं था, पर सालों बाद जब तंग उससे जब डिवोर्स देने के लिए कहा तब उसकी वाइफ बिल्कुल भी इसे मानने के लिए राज़ी नहीं था।
पर तब आकर तंग की फ्रेंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और इस वजह से उसे डिवोर्स दे देता है और वो तंग को छोड़कर चला जाता है, जिससे तंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तंग की मॉम डैड भी जो शॉक में था, पर उसके बाद तंग जो कोई भी और अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था, क्योंकि तंग की ही मानना है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तंग को पता है वो खुद भी अपनी खुद की लाइफ को खुद ही डिस्ट्रॉय किया है। अगर उस वेडिंग के टाइम पर तंग चाहता था तो फिर वो हर तरह से इसे रोक सकता था, ऐसे भी करके। अगर तंग चाहता था तो फिर वो घर को भी छोड़ सकता था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तंग कहीं ना कहीं से मनी अर्न ही कर पाता, पर तंग ने तब ऐसा नहीं किया था। उसने भी अपनी मॉम डैड की इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से रुक गया था। उसकी मॉम डैड फिर से उसे करने की ट्राई किया था, उसे फिर से शादी के लिए बोला था, पर तंग उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और तंग फाइनली अपने घर को छोड़ दिया था। और तंग जंगकुक को अपने घर में लेकर आया था ताकि जंगकुक को वहाँ पर कोई भी कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। तंग घर में आने के बाद उसे एक डायरी मिला था जहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ था सॉरी फॉर एवर, और उसके बाद तंग उसे रीड करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ था। और वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि जब जंगकुक ने तंग को ये कहा था कि तंग को जंगकुक शादी करना चाहता है, तब वहाँ पर जंगकुक अपनी माइंड में जो कह रहा था कि अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम्हें इस शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें इस शादी कराने में कोई भी फोर्स नहीं करा सकता है, तुम सिर्फ खुद से शादी करना चाहते हो, इसी वजह से तुम अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रहे हो, पर मैं तुम्हें फॉरएवर ही चाहते रहूँगी। और इसे देखने के बाद तंग बहुत ज़्यादा रोया था, क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक ने सही कहा था, उसके माइंड सही कहा था। हर एक चीज़ जब जंगकुक तंग के ऊपर नाराज़ हो जाता था, वो हर एक चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ था। और लास्ट में जब लास्ट डे शायद जंगकुक आउटसाइड जाने के पहले जो राइट किया था कि मैं आज तंग के साथ बातें करूँगी और सब कुछ मैं क्लियर करने की ट्राई करूँगी, मैं 1 वीक तक उसके साथ बातें नहीं किया हो, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इसे देखने के बाद तंग जो और भी ज़्यादा सैड हो गया था, हर वक्त उसकी आँख से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहा था। फिर तंग जो उसे याद आता है कि जंगकुक पहले एक राइटर बनना चाहता था, तो फिर शायद जंगकुक किसी वजह से राइट कर रहा था और तंग बाकी की पेजेस को कंप्लीट करता है खुद राइट करके। और तंग उसके बाद उसे कंप्लीट करने के बाद इसे एक मूवी बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो चाहता है जब जंगकुक उठे तब उसे पता चले कि उसने जो राइट किया था वो तंग पूरा कर दिया है। क्योंकि तंग पहले कुछ लोगों को ये दिखाया था जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और यहाँ पर फ्लैशबैक एंड हो जाता है, तब सारे मीडिया के लोग जो तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है और कहता है आपके हस्बैंड सही था, अगर आप चाहते थे तो फिर आप खुद को रोक सकते थे। तंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है हाँ मैं खुद को रोक सकता था, पर मैं नहीं किया था, शायद तब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, या तो हाँ शायद उसने सही कहा था, मैं करना चाहता था क्योंकि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था, पर मैं सच में उसके लिए कभी भी फील नहीं रखा हूँ। और इसके साथ तंग जो थोड़ा सा स्माइल बैक करता है। फिर एक रिपोर्टर कहता है तो फिर आप क्या आपकी हस्बैंड उठेगा इसके बाद ही आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी क्या सेकंड पार्ट आएगा हैप्पी एंडिंग के साथ? तब तंग कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं कह सकती हूँ, शायद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी हस्बैंड उठेगा भी, पर मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, उसकी स्वीट बातों को मिस करती हूँ, और वो जो मुझे हमेशा माफ़ कर देता है, मैं इसे भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और इसके साथ तंग थोड़ा सा स्माइल करता है। नेक्स्ट डे एक डॉक्टर तंग से पूछता है तो फिर मिस्टर किम आप क्या आगे के बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या होगा? तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं अभी से किस्मत पर छोड़ दिया हूँ और मैं होप करूँगी कि जल्दी ही मेरा हस्बैंड को मुझसे बाहर आ जाए और उसके बाद शायद मैं कुछ सोच सकती हूँ। ये सुनकर मीडिया के लोग हाँ कह देता है। और उसके बाद तंग जो इंटरव्यू को ख़त्म करने के बाद वो अपने घर में आ जाता है। तंग घर में आने के बाद जंगकुक को चेक करता है और कुछ घंटे तक उसके रूम में ही रहता है, और उसके बाद तंग अपने सन की तरफ भी ध्यान देता है जो अपने रूम में खेल रहा था। तंग की उसके बाद ऐसे ही फिर से नॉर्मल डे से जाने लगता है, और जंगकुक की देखभाल करना और उसके साथ अपने सन की भी ख्याल रखना। तंग जब जंगकुक को चेक करने के लिए मॉर्निंग में जंगकुक के रूम में जाता है
तब वो जाने के बाद देखता है जंगकुक अभी भी लेटा हुआ था। तब तंग उसके पास जाकर जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तब तंग अचानक से थोड़ा सा मूवमेंट फील करता है। इस वजह से तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि शायद ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन होगा, क्योंकि तंग को पता नहीं है जंगकुक उठेगा भी या फिर नहीं। और इस वजह से तंग वहाँ पर बैठे रहता है। पर 1 घंटे बाद भी जंगकुक जब और मूव नहीं करता है तब तंग कन्फर्म हो जाता है हाँ ये उसकी इमेजिनेशन ही था और कुछ भी नहीं था। फिर तंग जो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला जाता है। और तंग जब ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था तब वो ब्रेकफास्ट रेडी करके अपने सन को सर्व करता है। तब वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है और तंग उसकी तरफ देख रहा था। पर तभी तंग कुछ गिरने की साउंड सुनता है। इसे सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक की रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि साउंड उसी तरफ से आया था। तब तंग जब वहाँ पर पहुँचता है और डोर को ओपन करता है तब देखता है जंगकुक जो बेड को पकड़ते हुए खड़ा हुआ था और बेड के पास जो वाटर की ग्लास तंग रख कर गया था वो असल में गिर गया था। इसे देखकर तंग तुरंत जाकर जंगकुक को पकड़ लेता है और जंगकुक को बेड पर बैठाते हुए कहते तुम उठ गए हो, रुको मैं तुम्हें वाटर देती हूँ, यहाँ पर ही रुको, उठने की ट्राई मत करो। और इसके साथ तंग जल्दी से वाटर लेने के लिए चला जाता है। वो वाटर लेने के बाद जब वापस आ जाता है वो जंगकुक को पानी पीने में हेल्प करने के बाद जंगकुक की तरफ देखकर अपनी शेकिंग वॉइस में कहते तुम ठीक हो ना, तुम जानते हो तुम कितनी ज़्यादा लेट टाइम लगाया उठने में। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या हुआ है, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। फिर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब तंग तुरंत कहता हूँ सॉरी जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तब बहुत सारी गलतियाँ किया था बट मैं खुद को सेंस किया हूँ, प्लीज़ तुम इस तरह से मेरी तरफ मत देखो। और तंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फर्स्ट था, पता नहीं जंगकुक उसके साथ अब रहेगा भी या फिर नहीं। तंग के माइंड में सिर्फ यही बातें चल रहा था क्योंकि उसकी बहुत सारे फ्रेंड ने ये भी कह दिया था कि अगर जंगकुक उठा भी तब भी शायद जंगकुक और तंग के साथ नहीं रहेगा क्योंकि इतना कुछ सोने के बाद कोई तो चांस ही नहीं है। तब तंग तुरंत ही जंगकुक को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। पर तभी जंगकुक तंग को कहता है हमारी सन कहाँ पर है। तब तंग हक को ब्रेक कर देता है और कहता है वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, शायद वो अभी भी ब्रेकफास्ट ही कर रहा है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताया हूँ क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग को हटाते हुए और सोले सोले बाहर की तरफ जाने लगता है। पर तंग आकर जंगकुक के वेस्ट गन अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उससे बाडी स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर जाने लगता है। तब जंगकुक कहते क्या कर रहे हो। तब तंग कहता है तुम चलो मत, तुम ठीक नहीं हो। और वो उसे लेकर डाइनिंग रूम में जाने के बाद जंगकुक को कहता है वो देखो अपने ब्रेकफास्ट कर रहा है, अब तुम ठीक फील कर रहे हो ना। तब जंगकुक उसे हक करना चाहता था पर वो जब उतरने की ट्राई करता है तंग तब कहता है तुम उसके साथ बाद में भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तब तंग के सन जब जंगकुक को जागे हुए देखता है तब वो भी शॉक था और वो जब जंगकुक को हक करने के लिए आने ही वाला था तभी तंग कहता अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, मॉम अब भाग नहीं जाएगा, ब्रेकफास्ट फिनिश करके हमारे रूम में आओ, मॉम ठीक नहीं है क्योंकि वो वीक है। तब वो हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक की तरफ फिर भी देखने लगता है। फिर तंग जंगकुक को लेकर उसके रूम में चला जाता है। रूम में जाकर उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और कहता है तुम ठीक हो ना। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं ठीक हूँ। पर तंग तभी कहता है तुम क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ना छोड़ जाने के लिए कोई रीज़न दे सकते हो। तब तंग की आहिस्ता आंसू आने लगता है और कहता है मैं सुधर लिया हूँ खुद को और उसके साथ मैं अब सबको ये भी कह दिया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मैरिड हूँ, मैं हमारी मैरिज लाइफ को पब्लिश कर दिया हूँ, अब सबको पता है कि हम दोनों कपल है और अब डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहते तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और तुम्हारी वाइफ को क्यों तुम सो रहे हो, तुम दोनों की एक सन भी है, भूल मत जाओ। तब टोंग कहते हम लोगों की भी है और उसके साथ वो मुझे चीट कर रहा था, वो मेरा नहीं था, वो मेरी कोई फ्रेंड का था और उसके साथ वो अब उसे लेकर चला गया है, मैं सच में क्या नहीं करती हूँ अब उन लोगों को लेकर। तब जंगकुक टोंग की तरफ फिर से देखने लगता है और कहता है मैं भी तुम्हें लेकर क्या नहीं करती हूँ, तुम डिजर्व नहीं करते।
तब तंग फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है, पर तभी डोर अनलॉक हो जाता है और उन लोग की सन आ जाता है। तब जंगकुक उसे देखकर स्माइल करता है और तंग की तरफ देखकर उस पर करके कहता है, फाइट करना बंद करो। और उसके साथ वो उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तब जंगकुक के सन बेड पर आ जाता है और जंगकुक हग कर लेता है। तब जंगकुक भी उसे हग बैक करता है। तब तक उन लोगों की तरफ देख रहा था। फिर जंगकुक जो फुल डे अपने सन के साथ ही था, थोड़ा सा भी उससे दूर नहीं जा रहा था। और नाइट में भी ऐसा ही होता है। 10 बजे तक और इस टॉपिक पर बातें करने के टाइम नहीं पाता है। डॉक्टर आकर जंगकुक को ऑलरेडी चेक भी करके गया था और डॉक्टर बोला था कि जंगकुक को रेस्ट की ज़रूरत है। इस वजह से तंग भी और कुछ भी नहीं कहा था। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है, पर तंग जंगकुक के साथ थोड़ा सा भी बातें करने के टाइम नहीं पा रहा था। तंग जब अपनी वर्क कर रहा था, तब जंगकुक तंग के रूम में आ जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और अपने लैपटॉप को बंद करके कहता है, क्या हुआ है, कोई चीज़ की ज़रूरत है? तब जंगकुक आकर चुपचाप तंग के पास बैठ जाता है और कहता है, हाँ, मैं असल में यही कहना चाहता था कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ये क्या अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी हम दोनों के बीच में सब कुछ पूरी तरह से टूट गया है। तब तंग कहते, तुम अगर चाहते हो तो फिर हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जंगकुक तंग को कहते, तुम्हें पता है तुम सच में एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो। तब जंगकुक को तंग उस पर करके कहते, हाँ मैं करती हूँ, मुझे दो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी। प्लीज़ जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो मेरे साथ, मुझे जितनी ज़्यादा बैडली पनिश करना चाहते हो कर सकते हो। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें एक ज़ोर से पंच मारना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा बैड और कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो और तुम्हारी इस हैंडसम फेस को मैं बिगाड़ना चाहती हूँ। तब तंग अपने काम वॉइस में कहते, तो फिर करो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं बताया हूँ ना। अगर तुम मुझे पंच करने के बाद मेरे साथ रुक जाते हो तो फिर मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। तब जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, रियली? तुम्हें पता है मैं एक पंच से नहीं रुकूंगी, शायद मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, कौन जाने कि मैं लगातार पंच करने लगूँ। तब तंग कहते, ओके करो, मैं रेडी हूँ। तब जंगकुक तुरंत तंग की कॉलर को पकड़ लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जब ऑलमोस्ट रेडी था, तब तंग अपने आइज़ को बंद कर लेता है। तब जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जिस वजह से तंग को पता था कि जब वो अपना आइज़ को ओपन करेगा तभी शायद जंगकुक उसे पंच मारने वाला है, पर अचानक से तंग अपनी चिक पर एक लिप्स फिल करता है। इस वजह से तंग शॉक होकर अपने आइज़ को ओपन करता है। तब जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, तुम पंच डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें पंच नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कहा था किम तंग कि जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, आखिर में मैं तुम्हें माफ़ कर ही दूँगी, और इसी वजह से मैं तुम्हें ऑलवेज माफ़ करके ही आई हूँ और मैं तुम्हें आज भी माफ़ कर रही हूँ, क्योंकि तुम एक पंच के बदले किस डिजर्व करते हो, मुझे सिर्फ मैं दे सकती हूँ। अदर तुम्हें पंच कर सकता है, बदले में तुम भी कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर किस मैं सिर्फ तुम्हें ही दे सकती हूँ और तुम ही सिर्फ मुझसे ही किस पा सकते हो और किसी से भी नहीं। और तुम बोले हो ना कि अब हम दोनों एक नॉर्मल कपल बन गए हैं और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसे लेकर अब बढ़ावा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी चाहिए भी नहीं। बिना मतलब के फाइट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। तब तो ये सुनकर जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, सॉरी बेबी बॉय, मैं तब गलतियाँ क्या था, मैं मेरी मिस्टेक को समझ पाया हूँ कि तुम सही थे। अगर मैं चाहता तो फिर मैं उस टाइम पर शादी को रोक सकता था और मैं इसी तरह से रह सकता था, पर मैं नहीं किया था। आई एम रियली सॉरी बेबी बॉय। तब जंगकुक हंसते हुए तंग को कहते, तुम अपनी मिस्टेक को लेट समझ पाए हो, पर जो भी हो जाने दो, अब ये सब कुछ हो गया है और वो सब कुछ पास्ट था और पास्ट को हम लोग बदल नहीं सकते हम, तो फिर रहने दो। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है और जंगकुक को टाइटली हग करके उसकी नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए तंग रोने लगता है। तब जंगकुक तंग की बैक को रफ करने लगता है और कहते, रो क्यों रहे हो, ये सब कुछ नॉर्मल है, रोना बंद करो। तब तंग हिसके उठाते हुए कहते, मुझे बहुत ज़्यादा डर था, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो फिर पता नहीं मैं कैसे जिंदा रह पाता। आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगी, मैं सिर्फ तुम्हें मेरी लाइफ में चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग के बैक को रफ करते हुए कहते, बेबी बनना बंद करो, मैं नहीं जा रही हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग को हक करके रखता है जब तक तंग शांत नहीं हो जाता है और जंगकुक के आर्म्स में सो नहीं जाता है।
और उसके बाद जंगकुक को तंगजू और भी कुछ बता देता है कि वो किस तरह से इस 2 ईयर अपनी बिताया था। और ये सब कुछ जिसे सुनकर जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था। तंग ने सच में अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था। ये जंगकुक एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। वो सिर्फ इतना ही सोच रहा था कि उसकी वाइफ को वो छोड़ दिया है, पर अपने पेरेंट्स इतने ज़्यादा जंगकुक बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पर जंगकुक हैप्पी था कि तंग अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहा है। जंगकुक उसके साथ थोड़ा सा सैड भी था। पता नहीं था उनके पेरेंट्स तंग को याद कर रहा होगा शायद, और वो लोग शायद सैड हो रहा होगा। पर जंगकुक क्या कर सकते हो, तंग को उसके पेरेंट्स के साथ बातें करने के लिए बोला था, पर तंग ने मना कर दिया था कि ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके पेरेंट्स उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है, और तंग इसके साथ बिल्कुल भी और बातें नहीं करना चाहता है। और जंगकुक उसके बाद और कुछ भी नहीं कर सकता था। जंगकुक मॉर्निंग में बात लेने के बाद जब बाहर आता है, तब वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने हेयर को डाई करने लगता है। तब तंग आकर जंगकुक को पीछे से हग कर लेता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, क्या हुआ है, कुछ क्या चाहिए? तब तंग जंगकुक की नेक पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे माय बेबी बॉय। तब ये सुनकर जंगकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, क्या? तब तंग कहता है, आज तुम्हारी बर्थडे है, तुम भूल गए हो। और इसके साथ तंग जंगकुक की तरफ मिरर के थ्रू देखने लगता है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ जो खुद भी देख रहा था, तब जंगकुक तंग की तरफ देखकर जो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, क्योंकि तंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक को तंग अभी खा लेगा। तब जंगकुक कहता है, ओके थैंक यू। तब तंग कहते, सिर्फ थैंक यू? तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें चाहती हूँ, दो मुझे। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके ओके, मुझे डे में काम है, नाइट में ट्राई करेंगे। तब तंग हंसने लगता है और कहता है, सच में? जंगकुक तब हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर तंग जंगकुक को टर्न करते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, आई लव यू बेबी बनी। तब जंगकुक उस पर करके खुद भी कहता है, आई लव यू, अब जल्दी से जाओ, मुझे छोड़ो, मेरे हेयर को डाई करना है। तब तंग हाँ कह देता है और इसके बाद जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करके वो रूम से बाहर चला जाता है। और जंगकुक जो रेड हो जाता है और सोचने लगता है, क्या ये सच में तंग था? उसने सच में याद रखा था? तंग कभी भी याद नहीं रखता है, पर जंगकुक हैप्पी फील कर रहा था। फिर नाइट में तंग जो सबके लिए खुद अपने हाथों से डिनर रेडी किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता है जंगकुक कुछ भी करे। और जंगकुक जबकि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना बिग तरीके से पसंद नहीं करता है, इस वजह से तंग ने सिर्फ डिनर रेडी किया था और जंगकुक के लिए उसके सारे फेवरेट फूड को रेडी किया था, क्योंकि उसे पता है अगर एक भी बाहर के लोगों को तंग ने इनवाइट किया तो फिर तंग को इस बाहर ही सोना पड़ेगा, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। फिर तंग सबको डिनर सर्व करने के बाद स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बेबी बनी, मैं क्या तुम्हें खाना खिला दूँ? तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं खुद से कर सकती हूँ। और इसके साथ जंगकुक जो फूड को एंजॉय करने लगता है। और जंगकुक अपने डिनर को फिनिश करने के बाद कहता है, जिसमें फूड बहुत ज़्यादा यम्मी था, तुम एक मास्टर शेफ बन गए हो, मैं क्या करूँ बोलो? तब तंग कहता है, बाद में बोलूँगी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमारी सन को सुने दो। और इसके साथ तंग स्माइल करते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब जंगकुक रेड हो जाता है और कहते, चुप करो, इस तरह की शिमलेस बातें नहीं करते। तब तंग कहते, क्यों, ये शिमलेस बातें नहीं यार, ये कपल्स के बीच में नॉर्मल है। तब जंगकुक कहता है, पर मेरे लिए शिमलेस है। तब तंग कहता है, ओके ओके, मैं समझ गया, शिमलेस है। और इसके साथ तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर जंगकुक और तंग जो अपने सन के साथ मूवीज़ देखता है, और उसके बाद वो लोग जब मूवीज़ फिनिश करता है, तब उन लोग की सन थोड़ा सा टायर्ड फील करने लगता है। तब जंगकुक उसे गोद में लेते हुए उन लोग की बेडरूम में चला जाता है। फिर जंगकुक उसकी सन की बेडरूम में पहुंचने के बाद उसे बेड पर लेटाते हुए उसके पास से लेट जाता है, और जब तक वो सो नहीं जाता है तब तक उसके पास से लेटा हुआ था। फिर वो सो जाने के बाद अपने रूम की तरफ चला जाता है, और जब अपनी और तंग के रूम में पहुंचता है, तब पहुंचने के बाद देखता है तंग जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था। तब जंगकुक को तंग देखकर जो स्माइल बैक करता है और वो बेड से उठ जाता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और वो तंग को इग्नोर करते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक को तंग रोकने वाला था, पर जंगकुक उसकी पहले बाथरूम के अंदर चला जाता है और बाथरूम की डोर को लॉक कर देता है। तब तंग जंगकुक के बाहर आने की वेट करने लगता है। 1 घंटे हो गया था, पर फिर भी जंगकुक बाहर नहीं आया था। इसे देखकर तंग जो कॉन्फ्यूज था, फाइनली जंगकुक उसके कुछ मिनट बाद बाहर आ जाता है, और जंगकुक आने के बाद देखता है कि तंग पीसफुली सो रहा था। तब
जंगकुक जाकर चुपचाप तंग के पास लेट जाता है। पर तभी तंग जो जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसके वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है, बेबी बनी, इस तरह से तुम कैसे इतनी ज़्यादा लेट बाथरूम में रह सकते हो? तुम क्या बाथरूम में ही सोने के बारे में सोच रहे थे? हाँ, तुम भूल नहीं गए तुम्हारी हस्बैंड यहाँ पर तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। और इसके साथ वो जंगकुक की नेक पर वेट किसेस करने लगता है और अपनी टंग से लिक करने लगता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके कहता है, अभी वो असल में कुछ नहीं। तब तंग जो हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं तो फिर इस तरह से मुझे तड़पाओ मत। और तंग तुरंत जंगकुक के ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है, पर तभी तंग अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स के साथ लॉक कर देता है और जंगकुक को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है और अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक जो खुद भी तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे की किस का बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डीपली रिस्पॉन्स कर रहा था। फिर तंग जो कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की लूज शर्ट के अंदर अपने हाथ ले जाते हुए कहता है, क्या मैं कर सकती हूँ अगर परमिशन है तो, वरना हम लोग सो सकते हैं हक करके। तब तंग को जंगकुक कहते हैं, क्या हम लोग हक करके सो सकते हैं? मैं अब रेडी नहीं हूँ। तब तंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो स्मेल करके जंगकुक के पास से लेट जाता है और जंगकुक को हक करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी बॉय, अब रेस्ट करो। और इसके साथ वो जंगकुक को हक करके सो जाता है। तब जंगकुक जो कुछ सेकंड बाद जब फील करता है तंग सो गया है, तब जंगकुक एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और उसके बाद वो खुद भी सो जाता है। वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, इसी वजह से तंग को रोक दिया था, वरना उसकी कोई भी रीज़न नहीं था। वो खुद भी चाहता था पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था तंग रुक भी जाएगा। जंगकुक और तंग के बीच में और कुछ भी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं था और तंग जो जंगकुक के साथ उस मूवी की सीज़न 2 भी राइट कर दिया था, जिसकी वो लोग हैप्पी एंडिंग दे दिया था। और जंगकुक जो उसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि जंगकुक की हमेशा से राइटर बनने की ड्रीम था और जंगकुक बन गया था और तंग की वजह से उसे पूरा भी हो गया था। इस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और जंगकुक उसके बाद नेक्स्ट कोई राइट करने के बारे में भी सोचता है और जंगकुक अब उसके बाद सोले राइट करने पर ही फोकस करता है और अपनी फैमिली की तरफ भी। और ऑलमोस्ट 3 ईयर बाद जंगकुक और तंग की और एक बेबी डॉटर था और जंगकुक और तंग उसके बाद एक दूसरे के साथ हैप्पी था और तंग के पेरेंट्स जो फाइनली जाकर तंग को मान लेता है, पर तंग अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए राजी नहीं था और उन लोगों को डायरेक्ट मना कर देता है कि सबको ज़रूरत नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के साथ और नहीं रहना चाहता है। उसके पेरेंट्स अब एक्सेप्ट कर रहा है, तब एक्सेप्ट करने से क्या चाह रहा था? अगर तब एक्सेप्ट कर लेता तो फिर इतना कुछ नहीं हो जाता। अगर वो तब जंगकुक को खो देता तो फिर क्या करता? तब तंग के पेरेंट्स जो उसके बाद तंग के पास बहुत बार माफ़ी मांगा था और जंगकुक भी जो तंग को मना लिया था, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता है कि तंग के पेरेंट्स ये सोचे कि जंगकुक की वजह से ही तंग अब उन लोगों को छोड़कर जा रहा है। और उसके साथ जंगकुक ऐसा भी नहीं चाहता है कि उसके पेरेंट्स हार्ट भी हो, क्योंकि जंगकुक को ऐसा लगता है अगर उसने उसके पेरेंट्स की हार्ट कर दिया तो फिर फ्यूचर में शायद उसके भी चाइल्ड ऐसा करे। पर जंगकुक को पता है कि वो अपनी चाइल्ड को सपोर्ट करेगा उसकी लव के साथ, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। पर फिर भी जंगकुक ऐसा नहीं चाहता था और उसके बाद तंग जो आखिर में हार मान लेता है जंगकुक के सामने और सब कुछ ठीक हो जाता है और यहाँ पर एंड हो जाता है।